दोस्तों एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये हो सकती है, क्योंकि लगातार पीएससी को लेकर कई सारी चीजें चल रही हैं, कई सारे विवाद बीच में होते हैं, आंदोलन भी हमने देखे। और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बहुत सारे फिर शुद्धि पत्र आते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में दिक्कत आती है, पदों की संख्या को लेकर चैलेंज होता है। और रिजल्ट के कारण तो एमपीपीएससी का नाम बहुत खराब हुआ है, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट हुए हैं। तो आज के पेपर में इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छा महसूस करवा सकती है। लेकिन इसका रिजल्ट अभी हमें नवंबर दिसंबर में दिख भी जाएगा। अगर जो कहा जा रहा है वो चीजें हो जाती हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीजें ये रहेंगी। तो यहां पे सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि भाई पहला तो 31 अक्टूबर तक जितने भी रिजल्ट्स और इंटरव्यू के शेड्यूल्स पेंडिंग है अभी हम वो जल्दी से जल्दी जारी करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं या जिनका भी इंतजार आप कर रहे हो या जिनके इंटरव्यू शेड्यूल है उन सब की जानकारी आ जाएगी। तो अक्टूबर के आखिरी तक इन्हें इस चीज को खत्म करने का टारगेट लिया है। फिर नवंबर से ये लगने वाले हैं कि अब आगे की जो भर्तियां हैं उन सबके नोटिफिकेशंस और सारी चीजें जो है वो आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो नवंबर से शुरू होगी नई परीक्षाओं की विज्ञापन। पीएससी का सर्वाधिक फोकस रहेगा शैक्षणिक योग्यता और पदों की संख्या पर। देखो, एक तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहुत बार विवाद हुए हैं कि पहले कुछ रहता है फिर बाद में कुछ और चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। और सेकंड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पदों की जो संख्या है, जो हालांकि पीएससी में हम हजारों में पदों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक जो रेगुलर होता है कि हाँ 400 पद है, 500 पद है, 600 पद है, अगर इतनी भी संख्या आती है तो स्टूडेंट को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं इतने में अच्छा कर सकता हूं। लेकिन अभी जैसे पिछले साल ही हुआ कि जो स्टेट सर्विस है 2025 की, उसको केवल 158 पद, और ये भी बाद में बढ़े। जब शुरुआत में नोटिफिकेशन निकला था तब तो 100 के नीचे पदों की संख्या थी, बाद में वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इससे डिमोटिवेट हुए हैं और इसका दबाव पीएससी पर बहुत ज्यादा था। फिर कुछ ना कुछ विवाद, रिजल्ट्स को लेकर दिक्कत, ऐसी कई चीजें रही कि जहां पे आज ये क्लैरिफिकेशन इन्हें देना पड़ा कि भाई हम सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, और चाहे नए वैकेंसीज का हो, पेंडिंग रिजल्ट्स का हो, इंटरव्यू शेड्यूल का हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज का हो, हर एक चीज को ये आने वाले 2-3 महीने में प्रॉपर करने वाले, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद या किसी भी प्रकार के इफ एंड बट ना आए कि भाई जारी करने के बाद देखा कि अरे यार ये तो हम ध्यान नहीं दे पाए, या विद्यार्थियों ने विरोध किया उसके बाद उस चीज को सुधारा गया। तो इनका पूरा फोकस यही है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर सारी चीजें हो जाए। जैसे 2026 के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हर साल, मतलब पिछले कई सालों से यही रहा है कि 31 दिसंबर को ही कई बार हमने नोटिफिकेशन देखा है कि 31 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में जो है प्रीलिम्स 2026 का आ जाएगा। पर देखने वाली बात यह रहेगी कि वैकेंसीज कितनी सारी इस बार आ रही है। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो 1-2 महीने पहले भी जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा था कि भाई इसमें अब हम वैकेंसीज काफी सारी लेकर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार सारी जो चीजें हैं उसका असर नंबर ऑफ वैकेंसीज पे देखने को मिलेगा। शायद इस साल आपको अच्छी संख्या में वैकेंसीज दिख जाएं, और शायद क्या, बहुत हद तक उम्मीद है। इसलिए अगर आप तैयारी सीरियसली नहीं कर रहे हो तो कर लेना, क्योंकि मान लो इस बार अच्छी वैकेंसीज आ गई तो अगले साल भी अच्छी आए, इस बात की उम्मीद, वो तो अगले साल क्या कंडीशन बन रही है उस पर डिपेंड करेगा। पर इस साल उम्मीद है कि वैकेंसीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, इसलिए अपनी तैयारी बहुत मजबूत करिएगा। और आपको पता है कि पीएससी एग्जाम यूं भी कोई ऐसा नहीं कि आप रातों रात या कुछ महीनों में तैयारी कर लें। ये एक लंबी तपस्या है, एक लंबा समय आपको इसको देना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। तो इसीलिए जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करिए। और अब आपको पता है कि आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कहीं भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको इंदौर आकर पढ़ना है तो आप विनर्स के एमपीपीएससी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच 4 नवंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा बहुत कम फीस में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेट मिलेंगे आपको, और सारी सुविधाओं के साथ, सारे बेस्ट टीचर्स के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे प्री प्लस मेंस की। और टेस्ट सीरीज भी इसकी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हो, और पूरी किताबों के साथ भी आप बैच ले सकते हो। केवल आपको मेंस की किताबें चाहिए, प्रीलिम्स की किताब चाहिए, पूरा सेट चाहिए, हर एक चीज आप घर बैठे भी बुला सकते हो। तो ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। किताबें तो आपके आसपास की दुकानों पर मिल जाएगी, या फिर
फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन या विनर्स की पब्लिकेशंस ऐप है, कहीं से भी आप घर बैठे बुला सकते हो और घर बैठे अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार पीएससी में काफी अच्छे सुधार प्लस अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और विनर्स की जो एमपीपीएससी स्पेशल हमारी चैनल है जिसपे आप इस समय वीडियो भी देख रहे हैं और विनर्स का मेन चैनल भी आपने देखा होगा, तो इस पर भी लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहे हैं। कुछ ना कुछ सीरीज या प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको लेकर क्लासेस, हर एक संभव जो हो सकता है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हमारे अच्छे कंटेंट के साथ आ ही रहे हैं, तो उन सब क्लासेस का भी आप फायदा उठाइए। बाकी आप चाहते हैं एक बार अच्छी तैयारी हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन पॉसिबल है ऑफलाइन करें या ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लें, लेकिन एक बार अच्छी तैयारी करिए तभी आप इस एग्जाम को आप निकाल पाएंगे। फिलहाल इतना ही अपडेट है, और कुछ इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू।